अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर खुशामदीद एक नई वीडियो में। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन एक सेकंड, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल टर्नर फैक्ट्स को सब्सक्राइब करते हैं और साथ में लगे बेल आइकन को ऑल पर करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पर आता है अन्नापूर्णा माउंटेन। इस पहाड़ की सतह समंदर से ऊंचाई 8091 मीटर यानी 26,545 फीट है। ये पहाड़ नेपाल में मौजूद है। इस पहाड़ को पहली बार 3 जून 1950 में मॉरिस हेरज़ोग ने सर किया, जिनका ताल्लुक फ्रांस से है। अन्नापूर्णा माउंटेन को सर करना काफ़ी मुश्किल है। इसकी एक वजह इसकी गैर मुतवक्का आबोहवा है। अन्नापूर्णा साल भर सर्द और बर्फ़ से ढका रहता है। इसके अलावा किसी भी मौसम में इसमें तेज़ रफ्तार हवा और बर्फ़बारी हो सकती है, जिसकी वजह से कोपेमाउ यानी क्लाइंबर्स के लिए पहाड़ पर चढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अन्नापूर्णा दुनिया का सबसे ख़तरनाक पहाड़ है। इस पर चढ़ने की कोशिश करने वाले हर शख्स की मौत की शरह 29.5% है। 1900 के बाद से एक अंदाजे के मुताबिक 244 महमात के नतीजे में 72 अमवात हुई। इसके बाद नंबर 9 पर आता है नांगा पर्वत। इस पहाड़ की सतह समुद्र से ऊंचाई 8126 मीटर यानी 26,660 फीट है। ये पहाड़ पाकिस्तान में मौजूद है और इस पहाड़ को पहाड़ों का बादशाह भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको कातिल पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 3 जुलाई 1953 में इसकी नाकाबिले यकीन पहली चढ़ाई से पहले इस पर चढ़ने की कोशिश में कम से कम 31 अफराद हलाक हो गए थे। ऑस्ट्रिया के मशहूर कोपेमा यानी क्लाइंबर, जिनका नाम हरमन बुल था, उन्होंने इसे पहली बार नांगा पर्वत को सर किया, वो भी बगैर ऑक्सीजन के। नांगा पर्वत की चढ़ाई इंतहाई मुश्किल है और ये पहाड़ पूरे अर्ज़ की 3 सबसे ख़तरनाक चोटियों में से एक है, जो कामयाबी से चढ़ने वालों के मुकाबले में मरने वालों के तनासब में अन्नापूर्णा के बाद दूसरे नंबर पर है। कोपेमाऊ ने नांगा पर्वत का नाम दिया है, जिसका मतलब नांगा पर्वत पर एक कातिल पहाड़ है। पहाड़ में अमवात की शरह 22.3% देखी गई है। इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाले हर 3 अफराद में एक शख्स की मौत वाक़या होती है। इसके बाद नंबर 8 पर आता है मनासलू माउंटेन। इस पहाड़ की सतह समुद्र से ऊंचाई 8163 मीटर यानी 26,781 फीट है। ये पहाड़ नेपाल में मौजूद है। इस पहाड़ को पहली बार आर्टर हैज़र, जिनका ताल्लुक पोलैंड से, ओशी इमानिशी और गैल्जन नॉर्बो, इन दोनों का ताल्लुक जापान से था, इन्होंने 9 मई 1956 को इस पहाड़ को सर किया। ये अन्नापूर्णा के मशरिक़ में सिर्फ 64 किलोमीटर यानी 40 मील हिमालय की मानरी अहमद ज़ैली सिलसिले में वाक़या है। मनासलू को चढ़ना किसी भी तरह से आसान नहीं है, ताहम बहुत से तरक्की याफ्ता कोपेमा मनासलू को चोयों के बाद चढ़ने के लिए सबसे आसान 8000 मीटर चोटियों में से एक समझते हैं, जो इसे एवरेस्ट की तैयारी के लिए पसंदीदा बनाती है। इस पहाड़ पर 2172 अफराद चढ़े और अमवात की शरह 1.49% है। इस पहाड़ पर 88 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसके बाद नंबर 7 पर आता है धौलागिरी माउंटेन। इस पहाड़ की सतह समुद्र से ऊंचाई 8187 मीटर है यानी 26,795 फीट। ये पहाड़ नेपाल में मौजूद है। इस पहाड़ को कर्ट टिम्बरगर और पीटर डिनर ने 13 मई 1960 में पहली बार सर किया। इस पहाड़ के ऊपर मुतअद्दिद रास्ते हैं। धौलागिरी एक मुश्किल पहाड़ और तकनीकी चढ़ाई है। इसके अलावा इस रास्ते के लिए आला सतह की महारत की ज़रूरत होती है। धौलागिरी पर चढ़ने का म्याई रास्ता नॉर्थ ईस्ट रथ से होता हुआ और बेस कैंप के ऊपर 3 कैंपों के साथ चला जाता है। धौलागिरी पर अमवात की शरह 15.6% है। काबिल ज़िक्र बात है कि दुनिया के 7वीं चोटी होने के बावजूद धौलागिरी को क्लासिकी रास्ते पर सबसे मुश्किल 8000 में से एक समझा जाता है। इसके बाद नंबर 6 पर आता है चोओयो माउंटेन। इस पहाड़ की सतह समुद्र से ऊंचाई 8188 मीटर यानी 26,814
254 फीट है। ये पहाड़ नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर मौजूद है। इस पहाड़ को हर्बर्ट टीची, पैसेंग दावा लामा और जोसेफ जोल्चर ने 19 अक्टूबर 1954 में पहली बार सर किया। चोयो दुनिया का छठा सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसे 8000 मीटर चोटियों में सबसे आसान समझा जाता है। ऊंचाई पर तमाम चढ़ाइयों की तरह चढ़ना सख्त है और फिटनेस के आला मेयार की ज़रूरत है, लेकिन पहली बार 8000 मीटर पर पतली हवा का तजर्बा करने के लिए चोयो मसाली है। चोयो की तारीख बहुत कम जानलेवा हादसात की है। इस पर सिर्फ 35 कोपेमाओ यानी क्लाइंबर्स की ही मौत हुई, जो कि पहाड़ पर रहने वाले हज़ारों मर्द और ख़वातीन और तकरीबन 1500 जो इसकी चोटी पर पहुंच चुके हैं, इसके लिहाज से एक इंतहाई कम तादाद है। इसके अलावा चोयो पर अमवात की शरह 1.33% है। इसके बाद नंबर 5 पर आता है मकालू माउंटेन। इस पहाड़ की सतह समंदर से ऊंचाई 8481 मीटर है, यानी 27838 फीट है। ये पहाड़ नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर मौजूद है। इस पहाड़ को लोनेल टेरी और जीन कोजी ने 15 मई 1955 में पहली बार सर किया। कालू एक मुश्किल और तकनीकी 8000 पहाड़ों में से एक है और इसे चढ़ने के लिए दुनिया के सबसे मुश्किल पहाड़ों में से एक समझा जाता है। मकालू एक बहुत मुश्किल पहाड़ है क्योंकि पहाड़ अपनी खड़ी चोटियों और चाकू की धारों के लिए बदनाम है, यानी इसकी चोटी काफ़ी नुकीली और सीधी है, जो कि कोपेमाओ को चढ़ने में काफ़ी मुश्किल होती है। इसके अलावा 2020 तक के अदाद शुमार के मुताबिक 234 चढ़ाइयों में से 26 अमवात हुई, जो कि तकरीबन 10% अमवात की शरह के साथ मकालू को 7वां सबसे मोहलक पहाड़ बनाती है। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जो लाल बटन है इसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद नंबर 4 पर आता है लोत्से माउंटेन। इस पहाड़ की सतह समंदर से ऊंचाई 8516 मीटर यानी 27940 फीट है। ये पहाड़ नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर मौजूद है। इस पहाड़ को फ्रिट्ज लेक्सिंजर और एर्नेस्ट रीस ने 18 मई 1956 में पहली बार सर किया। ये आसान पहाड़ नहीं है, ये एक संगीन ऊंचाई वाला पहाड़ है जहां हर साल लोत्से पर चढ़ने के दौरान काफ़ी कोपेमा अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। इसके अलावा लोत्से के आखिरी 300 मीटर हिस्से में हमेशा चट्टानें गिरने का खतरा रहता है। फरवरी 2021 तक 327 लोग पहाड़ की चोटी को मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि 91 कोशिश करते हुए मर चुके हैं। इस पहाड़ पर अमवात की शरह तकरीबन 10 से 15% है। इसके बाद नंबर 3 पर आता है कैंचनजुंगा माउंटेन। इस पहाड़ की सतह समंदर से ऊंचाई 8086 मीटर यानी 28169 फीट है। ये पहाड़ नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर मौजूद है। इस पहाड़ को गॉर्चबैंड और जियो ब्राउन ने 25 मई 1955 में पहली बार सर किया। कैंचनजुंगा आखिरी कैंप से चोटी पर चढ़ने के लिए किसी भी दूसरे 8000 मीटर पहाड़ के मुकाबले में सबसे मुश्किल पहाड़ों में से एक है। इस पर चढ़ने में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है। कोपेमा कैंप 4 से तकरीबन 9 या 10 बजे माउंट कैंचनजुंगा चोटी के लिए चढ़ना शुरू करते हैं। इसके अलावा सबसे ख़तरनाक कैंचनजुंगा है, जिसकी शरह अमवात 29.1% है। इसके बाद नंबर 2 पर आता है केटू। इस पहाड़ की सतह समंदर से ऊंचाई 8611 मीटर यानी 28251 है। ये पहाड़ पाकिस्तान में मौजूद है और इसका कुछ हिस्सा चाइना के बॉर्डर पर भी है। इस पहाड़ को आसले कैंपनोनी और लाइनो लेगडेली ने 31 जुलाई 1954 में पहली बार सर किया। केटू पाकिस्तान और चीन की सरहद पर हिमालय के शमाल मशरिक में कराक्रम सिलसिले में मौजूद है। पिछले साल माउंट गाइड, कार्ला पेरिस और एड्रियन बेलिंजर ने बगैर किसी इजाफी ऑक्सीजन के केटू को कामयाबी से सर किया। इजाफी ऑक्सीजन के बगैर इस किस्म की चोटी को सर करना एक ख़तरनाक कोशिश है, जिसके लिए पहाड़ पर सबसे ज़्यादा तवज्जो और हिफाजत की ज़रूरत होती है। एवरेस्ट की चोटी ज़्यादा ऊंचाई पर है, लेकिन केटू एक ज़्यादा ख़तरनाक
और मुश्किल पहाड़ है, जिसका एक हिस्सा इसके ज़्यादा ख़राब मौसम की वजह से है। फरवरी 2021 तक सिर्फ 377 अफराद ने इसकी चोटी पर चढ़ाई मुकम्मल की है। K2 दुनिया के सबसे ख़तरनाक पहाड़ों में से एक है। K2 पर अमवात की शरह 25% के करीब है। इसके बाद नंबर 1 पर आता है माउंट एवरेस्ट। इस पहाड़ की सतह समुद्र से ऊंचाई 8,849 मीटर यानी 39,032 फीट है। ये पहाड़ नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर है। इस पहाड़ को सर एडमंड हिलेरी और टेनजिंग नोर्गे ने 29 मई 1953 में पहली बार सर किया। 1999 में सबसे पुरानी लाश एवरेस्ट पर मिली थी। ये लाश जॉर्ज मैलरी की थी। इनकी 1926 में मौत के 75 साल बाद इनकी लाश मिली। जॉर्ज मैलरी और इसके साथी 8,000 मीटर से ऊपर कोपेमाई करने वाले पहले शख्स थे। ग्लेशियर के पिघलने की वजह से जॉर्ज मैलरी की लाश मिली थी। माउंट एवरेस्ट मुहिम में एक तवील वक्त लगता है और तकरीबन 60 दिन 2 माह की तैयारी होती है। इसमें बहुत से चैलेंजेस हैं, जिनमें इंतहाई सर्द मौसम, कम मुंजमद दर्जा हरारत और चढ़ने के मुश्किल हालात शामिल हैं। माउंट एवरेस्ट की अमवात की शरह 14.1% है। इसी के साथ नाज़रीन आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। इसी के साथ अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।